हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने पजल का सेशन किया हुआ था। आई होप आपको पजल का सेट पसंद आया हो। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का सेट करेंगे, ठीक है। 8 पर्सन दिए हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल के बीच में बैठे हुए हैं। कुछ का फेस हमारा इनसाइड है और कुछ का आउटसाइड। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन के फॉन्ट को लेके कोई प्रॉब्लम है, आपको साइज जो उसको छोटा लग रहा है, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉन्ट करके बदल देंगे, ठीक है। चलो देखो, हम अपनी पजल को रीड करते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर, चलते हैं। से बोला जा रहा है 8 पर्सन है, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड। तो हम अपने पैरेलल डायग्राम साथ में लेके चलेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, हम समझाएंगे इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी क्वेश्चन आपसे हो जाए बढ़िया है, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो उसको सॉल्यूशन के साथ में स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव करके रखो। क्लियर, ताकि आप कभी दोबारा उसको सॉल्व करो तो आराम से हो जाए। देखो, 8 पर्सन हमें बैठा लें। एन आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एन हमारा आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब हमें नहीं पता दोनों कहाँ है। हमने मान लिया आर हमारा यहाँ है। अगर आर हमारा इनसाइड देख रहा है तो थर्ड राइट कहाँ हो जाएगा, 1 2 3, एन यहाँ आ जाएगा। और अगर आर हमारा आउटसाइड देख रहा है बच्चे लोग, तो एन हमारा कहाँ आ जाएगा, 1 2 एंड 3। यहाँ तक क्लियर। चलो, एन और एक्स के बीच दो व्यक्ति बैठे, जैसा जैसा बोलता जाएगा हम करते जाएंगे। जो हमारा रह जाएगा उसको हम साइड में मेंशन करते जाएंगे, ठीक। एन और एक्स के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो 1 2, यहाँ पर तो आर बैठा है ना, एक्स नहीं आ सकता। तो 1 एंड 2, एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा। सेम 1 2, एक्स यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आर बैठा है। तो 1 एंड 2, एक्स हमारे यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। टी जो है एन एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मुझे लग रहा है फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा छोटा फॉन्ट लग रहा है, बट कोई नहीं, अगले बार में अगले सेशन में इसको ठीक कर दूंगी, ठीक है। चलो, टी एन एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो भैया टी एक्स के पास नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। टी एक्स के पास यहाँ नहीं आएगा। टी एन के पास नहीं आएगा, यहाँ नहीं। तो टी के लिए हमारी केवल एक पोजीशन बचेगी। क्लियर। ऐसे ही इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपका टी यहाँ नहीं आएगा दोनों पोजीशन पे, टी यहाँ एक्स की दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा। तो टी के लिए जगह क्या बचेगी, यहाँ पर। समझ में आया। जेड और एक्स एक दूसरे की तरफ उन्मुख है, ठीक है। तो जेड और एक्स हमारा एक दूसरे की तरफ हो गए। जेड के निकटतम पड़ोसी जेड की विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो जेड के हमारे पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशा की तरफ है। मतलब अगर एक आपका इनसाइड देखेगा तो अनदर पर्सन आपका आउटसाइड देखेगा। क्यों? क्योंकि जेड के पड़ोसियों की बात हो रही है। जेड के पड़ोसी, ठीक है, वो विपरीत दिशा में देख रहे हैं, जो जेड के निकटतम पड़ोसी हैं। यहाँ पे बात समझ में आई। अगर ये वाला हमारा बाहर देखेगा तो ये वाला अंदर देखेगा, ठीक है, क्योंकि जेड के पड़ोसियों की बात हो रही है इन दोनों की। चलो ठीक है, हमने अभी मेंशन नहीं किया कौन कहाँ दिख रहा है, तो हम इसको साइड में हमने मेंशन कर दिया कि हमारी एक कंडीशन ये रह गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एम वी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है भाई। जो केंद्र की ओर उन्मुख है, मतलब वी हमारा केंद्र की तरफ देख रहा है और एम वी के बाएं थर्ड पोजीशन पे है। तो हम v को कहाँ सिट कर सकते हैं, अभी हमें नहीं पता, अभी हम इसको मेंशन नहीं करते। और यहाँ पे लिख लेते हैं v इनसाइड है और m हमारा 1 2 3 आएगा v के, ठीक है। तो जहाँ भी आएगा ऐसे आएगा 1 2 3। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, आप अपनी लैंग्वेज में आपको जैसा आरामदायक रहे आप वैसा लिख सकते हैं। एक्स के निकटतम पड़ोसी एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। थर्ड कंडीशन हमारी क्या हो गई, जैसे जेड के थे वैसे जो हमारे एक्स के निकटतम पड़ोसी हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब समझा दिया ना, एक अगर इनसाइड देखेगा तो दूसरा आउटसाइड देखेगा। क्लियर। चलो, एम एन की विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब एम का जो फेस है वो कैसा है, अभी हमें जो जैसा एन देखेगा उसके अपोजिट होगा, ठीक है। चलो, एम आर के निकट नहीं बैठा है, ठीक है। तो एम के लिए आपकी पोजीशन, अगर हम एम को यहाँ बैठा लेंगे तो हम वी को कहाँ बैठा पाएंगे, देखिए, क्योंकि वी के थर्ड में हमें एम को लाना है तो हम वी को नहीं बैठा पाएंगे। तो हमें एम को इस पोजीशन पे बैठाना रहेगा। तो हम एम को जब यहाँ पे बैठा लेंगे तो हमारा वी यहाँ आ जाएगा। वी हो गया हमारा इनसाइड, ठीक है। पहले इस डायग्राम में समझ लो, वी हो गया इनसाइड हमारा। अब एक्स के पड़ोसियों का मुंह अलग डायरेक्शन में था, तो v जब इनसाइड हो गया तो ये वाला हो जाएगा आउटसाइड। यहाँ पे बचा कौन, l, बचा हुआ l ही तो था, वो आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने डायरेक्शन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर कहाँ पे बैठाना है हमें, v इनसाइड करना है। अगर हम v को यहाँ बैठा लेंगे, इनसाइड दिखाएंगे, तो हमारा 1 2 3 m यहाँ आ जाएगा, है ना। और अगर हम v को यहाँ बैठा लें तो ये राइट में हो जाएगा m। अगर v को यहाँ बैठा लेंगे तो m यहाँ आएगा, तो ये m v के राइट में हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब भैया जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये तो आ गया r के पास और ये साथ में आने नहीं थे, तो ये तो गलत हो गए, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब किसी की डायरेक्शन रह गई, किसकी रह गई, देखो कहाँ पे मिस किया हम लोगों ने। जेड और एक्स एक दूसरे की ओर उन्मुख है। जब जेड और एक्स एक दूसरे की ओर उन्मुख है तो इनकी डायरेक्शन तो ये हो गई हमारा, है ना। आगे देखते हैं। जेड के निकटतम पड़ोसी जेड की विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख है। ठीक है भैया, जेड की विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख है तो टी हो गया आउटसाइड और ये भी हो गया आउटसाइड। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन गड़बड़ पढ़ ली हम लोगों ने, क्योंकि बोल रहा है जेड के निकटतम पड़ोसी जेड की विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख है, मतलब जो जेड के पड़ोसी हैं, अगर जेड इनसाइड देख रहा है तो ये दोनों आउटसाइड देखेंगे। सॉरी मेरी फॉल्ट है, मैंने थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर दी, ये फॉल्ट हो गई हमसे। यहाँ पर जेड हमारा इनसाइड देख रहा है क्योंकि एक्स की ओर देख रहा है, और बाकी जो उसके पड़ोसी हैं वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। अब हमारा क्या बचा, एम एन की विपरीत दिशा में है तो एम की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इनसाइड, क्योंकि एन हमारा आउटसाइड देख रहा है। तो हमारा डायग्राम ये सही आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। इस फॉल्ट के लिए सॉरी, थोड़ी सी मेरी फॉल्ट हो गई है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ कर दिया भाई, बहुत मैंने सटा के लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, पर मैंने आपको बता दिया। ये रहा हमारा सोल्यूशन, जो फाइनल डायग्राम हमारा बना है वो ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, आपको सारे, आपने सारे पर्सन बैठा लिए, सबका फेस डिसाइड कर दिया। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है किसी भी तरह की कोई भी लाइन, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रखिए, जब आपको टाइम मिले तो उसको वापस सॉल्व कीजिए। जो स्क्रीनशॉट लेंगे वो आप विद सॉल्यूशन लीजिएगा। ठीक है, जब आप विद सॉल्यूशन लेंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, हमको बोला जा रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड ट्रायंगुलर टेबल सच दैट ओनली 3 पर्सन आर सीटेड इन द कॉर्नर। देखो, जब इस तरह का आपको दिया जाए क्वेश्चन, जहाँ पे आपको प्री लेवल में अगर आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको प्री लेवल में मिल रहा है, जहाँ पे सर्टेन नंबर्स दिया है लेकिन ये नहीं दिया है कि 7 है या 8 है क्या है, तो एक बारी पूरी जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें जितने भी आपको पर्सन दिए हैं, कहीं ना कहीं आप एक बार उनको काउंट कर लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास लगभग कितने पर्सन हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे लोगों की निश्चित संख्या इस प्रकार है कि 3 व्यक्ति मेज के कोने पर बैठे। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है ऐसे। फिर क्या बोला है, और शेष मेज के किनारों पर बैठे सभी का मुख केंद्र से बाहर है। ठीक है, मेज के प्रत्येक किनारे पर अधिकतम 2 व्यक्ति बैठे। ठीक है, हम समझ गए, जितने भी पर्सन है सबका मुख केंद्र के बाहर की ओर है। ठीक है, और 3 व्यक्ति कोनों पर बैठे, हमें ये पता चल गया, और कम से कम बैठे हर भुजा पर 2 व्यक्ति। ठीक है, अब देखो हमें नहीं पता कि सारे तीनों भुजाओं पर 2-2 बैठे, एक बार हम अपने पर्सन को काउंट कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। हमारे पास पर्सन क्या क्या आ रहा है, W आ रहा है, P आ रहा है, फिर इस लाइन में R आ रहा है, R, इसके बाद क्या आया हमारा V आया, V के बाद हमारा P आया, P के बाद हमारा S एंड Q आया, S एंड Q के बाद हमारा T एंड U आया, और U के बाद हमारा W V। तो W तो V लिख गया है ना, तो W कितने पर्सन हो गए, 3 3 6, कुछ रिपीट हो गया, हाँ W रिपीट हो गया है भाई, तो 3 3 6 और 8, 8 पर्सन हमें मिले। ठीक है, चलो 8 पर्सन में आपने 3 यहाँ बैठा दिए और आपको कम से कम 2 यहाँ बैठा लें, तो 2 2 कितना हो गया, ये 4 5 6 7, एक पर्सन आपका बचा, आपने यहाँ 8 पर्सन को लेके चल लिया। ठीक है, कि हर एक सेंटर पे हमें 2 2 तो बैठा नहीं है, और एक ही हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपका बनेगा। चलो देखो, वह व्यक्ति जो W के ठीक दाएं बैठा है, मेज के कोने पर बैठा है,
कोई एक पर्सन है जो डब्लू के, हमने मान लिया कि डब्लू हमारा यहाँ पर बैठा है और इसके यहाँ कॉर्नर में बैठे पर्सन की बात हो रही है कि वो मेज के कोने पर बैठा है, ठीक दाएं बैठा है और मेज के कोने पर बैठा है। ये लाइन आपको समझ में आई कि इस पर्सन की बात की है। टी जो कोने पर बैठा है आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब सबका फेस कैसा है, आउटसाइड। जो भी बंदा है सबका फेस आपको आउटसाइड दे रखा है, ठीक है। तो आप किसी को भी बैठा लेंगे आपको सबका फेस पता होगा। देखो अब P कहाँ बैठा है, कॉर्नर में। हमने मान लिया P यहाँ आ गया, ठीक है। R के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो R 1 2 3, यहाँ तक क्लियर हुई बात। चलो R 1 2 3 क्लियर। यहाँ R की जगह यहाँ पे P क्यों नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि 1 2 3 तो R को हमें यहाँ बैठाना पड़ता, यहाँ पे ऑलरेडी W है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इस कॉर्नर में P को नहीं बैठा सकते। बात समझ में आई। और इस कॉर्नर में तो P आया ही नहीं अभी। चलो देखते हैं आगे। केवल एक व्यक्ति R और B के बीच में बैठता है, ठीक है। R और B, अगर यहाँ बैठालते हैं हम लोग B को, एक यहाँ बैठा लेते, R और B के बीच हमारा एक व्यक्ति हो गया। चलो आगे। जो P के आसन्न नहीं है, ठीक है। V भैया P के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ बोला है V के बीच एक व्यक्ति बैठता है और P के आसन्न नहीं है, तो ये तो यहाँ नहीं बैठेगा। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये डायग्राम तो गलत हो गया कि V हमारा यहाँ पर सिट ही नहीं करेगा, V आएगा ही नहीं यहाँ पर, V यही मान लो। S Q के बाएं तीसरे स्थान पर बैठेगा, तो अभी हमें नहीं पता हमारा S कहाँ बैठेगा और Q कहाँ बैठेगा। तो हमने यहाँ मेंशन कर लिया कि S Q के बाएं थर्ड है, ठीक है। मैंने अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर लिया। T U का निकटतम पड़ोसी है, T जहाँ आएगा U के साथ आएगा। अब जब ऐसा होगा तो T और U के लिए हमारी केवल ये वाली पोजीशन बचेंगी, ठीक है। चलो अगर हम T को यहाँ बैठालते हैं, U हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। और T को यहाँ बैठालते हैं तो U हमारा यहाँ आएगा। अब U के लिए कंडीशन एक क्या थी, दोनों मेज के एक ही तरफ बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है। W V के ठीक बाएं बैठता है, ये भी सही है, हमारा W V के ठीक बाएं हो गया। और U के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो अगर U यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4, ये कंडीशन तो हमारी सही हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो U के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पे तो भैया ये थर्ड आया, तो ड्यू टू दिस रीजन ये वाला तो आपका डायग्राम हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। चलो अब Q को सिट कराना है हमारा, तो S Q के बाएं थर्ड पर बैठा था, तो हमें Q को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ। तो हमारा S आ जाएगा यहाँ पर। चीजें समझ में आई। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी जगह कोई भी डाउट लगे तो तुरंत बताना। यहाँ पर ये डायग्राम क्यों गलत हुआ, हमने एक बार T को यहाँ बैठाला और एक बार T को यहाँ बैठाला। W हमारा U के फोर्थ राइट में था। अब यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3, ये थर्ड आ गया ना, इसलिए इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जो आपका सही डायग्राम है वो आपका कौन सा बन गया, हमारा ये वाला। सबके फेसेस क्लियर है, हमने सारे पर्सन को सिट करा लिया, सबको बैठा लिया, ठीक है। चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट लगे तो हमें आप तुरंत से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 6 पर्सन है आपके एक रो में बैठे हैं, उनमें से कुछ आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस। चलो ठीक है, 6 पर्सन दिया, हमें ये पता है। लाइन को पढ़ते जाते हैं और मेंशन करते जाते हैं। पी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, हमें ना पी का फेस दिया है ना बी का फेस दिया है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि एक बार जो है जिसको बैठा लेंगे वो एक बार नॉर्थ देख रहा है, एक बार साउथ। दो पॉसिबल डायग्राम लेके चलेंगे तो हमारा टाइम बचेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो मैं एक एक लाइन समझा समझा के कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा पजल जो है आपका सिटिंग आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। अगर यही मुझे आपको समझाए बिना करना होता तो ये 30 सेकंड से भी कम का काम है, ठीक है। चलो देखो पी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, ठीक है भैया। चलो मान लो हमारा बी यहाँ बैठा है और इनसाइड नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और पी बी के बाएं थर्ड स्थान पे बैठा, तो ये आ गया, ठीक है। अब दोनों अंतिम छोर पे नहीं बैठे, मतलब यहाँ और यहाँ एक एक पर्सन और बैठेगा।
ये तो हो गई एक कंडीशन। अब एक बार मान लो कि हमारा बी जो है वो साउथ फेसिंग है, तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे पी यहाँ आ गया और दोनों किनारे नहीं बैठे तो एक एक पर्सन यहाँ आ गया, तो हमारे 6 पर्सन पूरे फिल हो गए। देखो अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है। जो लास्ट में बैठेगा वो या एक अगर इधर देखेगा तो एक साउथ डायरेक्शन में देखेगा, ठीक है, या अगर ये जो है साउथ देख रहा है तो ये हमारा नॉर्थ देखेगा, ठीक है। मैंने अपनी लैंग्वेज में कंडीशन लिख ली, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। एक्स और टी के बीच दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन कहाँ आएगा, हमने ऐसे लिख लिया कि एक्स और टी के बीच में 2 पर्सन है। एक्स बी के निकट नहीं बैठा है, अब एक्स यहाँ पर नहीं है और एक्स यहाँ पर नहीं है। अगर हम एक्स को यहाँ बैठा लेंगे तो 2 पर्सन छोड़ के टी हमारा आ जाए, इस तरह से हमें फिल करना है। आगे देख लो, आर वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो बी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर हम x को यहाँ बैठा देते हैं तो 1 2 t हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में देखो x को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 t यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट लाइन हमें दी आर वाई के दाएं तीसरे स्थान पर जो b का निकटतम पड़ोसी, y हमारा b का निकटतम पड़ोसी हो गया और r किसके, वाई के दाएं तीसरे स्थान पर, जिसका मतलब वाई को किधर फेस करना पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में, तब तो आपका राइट साइड इधर आएगा। तो ये हो गया हमारा आर, वाई के दाएं तीसरे स्थान पर। यहाँ पर क्या कंडीशन है, वाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठाना हमें, तो वाई को नॉर्थ फेस करना होगा, ठीक, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, आर का फेस जो है उत्तर की तरफ है, हमने आर के फेस को नॉर्थ फेसिंग कर दिया। ये लो भाई, आर हमारा नॉर्थ फेसिंग है। वाई आर के संदर्भ में विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख है, वाई आर के ऑपोजिट है, ठीक है। अगर वाई हमारा फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर हमारा देख रहा है नॉर्थ, तो वाई को कहाँ देखना पड़ेगा, साउथ। तो यहाँ पर तो वाई साउथ देख रहा है, कंडीशन हमारी फुल सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आर हमारा नॉर्थ देख रहा है और वाई भी नॉर्थ देख रहा है, तो ड्यू टू दिस रीजन ये डायग्राम आपका हो जाएगा गलत। समझ में आया क्यों, क्योंकि हमें यहाँ आर को वाई के दाएं बैठाना था, दाएं बैठाने के लिए हमें वाई को नॉर्थ फेस कराना पड़ा, जबकि कंडीशन क्या है कि वाई आर के ऑपोजिट दिखेगा, तो कंडीशन हमें केवल एक ये मिली। अब देखो क्या बोला है, P और T दोनों का मुख R के समान दिशा में है, ठीक है, तो R की दिशा में हमने ये कर दिया। एक फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिली थी कि जो सबसे लास्ट में बैठेंगे वो ऑपोजिट फेस करेंगे, तो Y हमारा साउथ फेस कर रहा है तो X हमारा नॉर्थ फेस करेगा, तो हमें अपना डायग्राम मिल गया, ठीक है। ये बहुत ही कम टाइम में होने वाले डायग्राम, बहुत ही कम, ये प्रैक्टिस से होंगे, ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। तो हमारा जो डायग्राम बना वो क्या है, एक्स पी आर टी वी एंड वाई, जिसमें कि सारे पर्सन आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं एक्सपेक्ट वाई, वाई को छोड़ के। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। डू मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी होगी, ठीक है, स्पीड अच्छी होगी, उसी के साथ ही आपका अरेंजमेंट का टाइम कम होता जाएगा, एक्यूरेसी सही होगी, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा और एक बार इन क्वेश्चन को खुद से भी कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, साथ में बने रहिएगा आप लोग। मैं इन क्वेश्चन को 3 से 5 से 7 क्वेश्चन, कम से कम एक सेशन में 5 से 7 क्वेश्चन तो कर रहे ही है ना, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम भी पास आ रहा है, जनवरी देखिए कितनी जल्दी खत्म हो रही है। एसबीआई पीओ का फॉर्म आई होप आप लोगों ने भर दिया और डेट एक्सटेंड हुई थी, जिनका भी रह गया है वो फिल कर सकते थे ना। चलो तो हमने सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं, कल हम लोग फिर आपको मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट पजल के सेशन को लेके, थोड़ा सा हाई लेवल को लेके चलेंगे, प्री लेवल को लेके चले, लेकिन फिर भी हमें एक टारगेट रखना है कि हमें मॉडरेट टाइप की पजल भी सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो तो अगर किसी भी पजल में कोई प्रॉब्लम लगे सिटिंग अरेंजमेंट में तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।